पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज खूब बवाल हुआ। हंगामे के कारण विधानसभा में इतिहास भी बन गया। पहली बार राज्यपाल अपना अभिभाषण नहीं पढ़ सके। चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद हिंसा पर हंगामा हुआ क्योंकि राज्यपाल के अभिभाषण में उसका जिक्र नहीं था। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद वापसी के दौरान टीएमसी ने भी हंगामा किया। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं लगातार। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी मौजूद हैं, सौरभ सिकदर। सौरभ, ये जो राजनीति है पश्चिम बंगाल की, जिसकी बात हो रही है कि पश्चिम बंगाल में इसी तरह की राजनीति चलती रही है, ममता बनर्जी भी इसी तरह की राजनीति से आगे बढ़कर आई हैं यहाँ पर, इसे बदलने के लिए बीजेपी क्या कर रही है? नहीं, देखिए, बीजेपी कभी भी हिंसा के राजनीति ना कभी विश्वास करते हैं ना कभी इसको समर्थन करते हैं। हमारे जो बीजेपी शासित राज्य है, पूरा देश में आधा से ज्यादा हमारा पार्टी का शासन चलता है ज्यादातर स्टेटों में। वहां पे आप पोस्ट पोल वायलेंस में या पॉलिटिकल वायलेंस का कोई भी उदाहरण नहीं दिखा सकते। बंगाल में ममता बनर्जी असल में क्या है कि ये भूल जाते हैं कि वो बंगाल के मुख्यमंत्री है। जो भाजपा समर्थक है, हम लोगों का भी वो मुख्यमंत्री है क्योंकि हम बंगाल के निवासी हैं। जी। जिस दिन ममता बनर्जी, तृणमूल नेत्री ममता बनर्जी छोड़ के बंगाल के मुख्यमंत्री के नाते काम करना शुरू करेगी, उस दिन से बंगाल में राजनीति हिंसा बंद होगा। क्योंकि वो टीएमसी नेत्री ममता बनर्जी बन के वो मुख्यमंत्री के जैसा काम कर रही है, तो इसीलिए ना पुलिस प्रशासन में उसका कंट्रोल है ना उसका कैडर पे उनका कंट्रोल है। तो इसीलिए ममता बनर्जी को राजधर्म निभाना चाहिए। बादल देवनाथ जी से इसी पर सवाल ले लेते हैं। बादल देवनाथ जी, राजधर्म निभाना चाहिए ममता बनर्जी को, ये तो कह रहे हैं सौरभ दिग्गज जी। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, ममता बनर्जी का ही बयान है। 29 मार्च 2021 को चुनाव प्रचार के दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि सेंट्रल फोर्स जाने दो, उसके बाद हाथ जोड़ोगे। ये उन्होंने नंदीग्राम में कहा था। खुलेआम कहा कि उन्होंने चुनाव के बाद केंद्र सरकार के भेजे गए सुरक्षाकर्मी तो वापस चले जाएंगे, लेकिन हमारी सरकार बनी तो हम इनको देख लेंगे और तब बीजेपी के लोग कहेंगे कि कुछ और दिन सुरक्षा बलों को, केंद्रीय फोर्सेस को यहीं पर रहने दो। जब वो चुनाव के दौरान ऐसा कहती हैं तो चुनाव के बाद ये हिंसा राजनीति से ही प्रेरित थी और उसकी वजह से ये हुई है, ये क्यों ना कहा जाए, ये आरोप क्यों ना लगे? और सिर्फ ममता बनर्जी नहीं, अभिषेक बनर्जी के भी ऐसे बयान हैं, तमाम बयान हैं। मैडम, मुझे टाइम दीजिए, 1 मिनट टाइम दीजिए, बीच में मत बोलिए। एक दादा चला गया, एक छोटा भाई, एक दादा झूठ बोल के चला गया और एक छोटा भाई झूठ बोल रहा है। बादल देवनाथ जी, अगर आप मेरे सवाल का पॉइंटेड जवाब देंगे, उसके बाद आपको जो कहना है कहिएगा, लेकिन इस सवाल का जवाब दे दीजिए। आप सवाल कीजिएगा तो मैं तो उस सवाल का जवाब के पीछे तो और दूसरा बात तो आएगा। हाँ बिल्कुल, ऐसा तो नहीं होता है। मैं आपको सवाल कर रहा हूँ, कोविड में चलते पूरा देश में 4 लाख के ऊपर जो लोग मर गए, इसका जो हत्या हुआ, इसका जिम्मेदार कौन लेगा? ना देश के लोगों को वैक्सीन दिया, ना देश के लोगों को ऑक्सीजन दिया, अभी फ्री वैक्सीन दे रहा है। बादल देवनाथ जी, तो इसका जिम्मेदार कौन है? बादल देवनाथ जी, माफ कीजिएगा, मुझे फिर आपको टोकना पड़ रहा है। अभी हम वैक्सीन और कोरोना की बात नहीं कर रहे सर, मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ। ममता बनर्जी का एक बयान था चुनाव प्रचार के दौरान, ममता बनर्जी ने बयान दिया, कहा सेंट्रल फोर्सेस चली जाएंगी तो बीजेपी वाले हाथ जोड़ेंगे, सेंट्रल फोर्सेस चली जाएंगी, चुनाव के बाद हम देख लेंगे। अभिषेक बनर्जी ने कहा इंच इंच का हिसाब होगा, बीजेपी वाले हाथ जोड़ेंगे, कहेंगे केंद्रीय फोर्सेस को यहाँ कुछ और दिन रहने दो। इसका क्या मतलब था और क्या ये हिंसा इसी वजह से हुई? आपको दोबारा बोलने का कोई जरूरत है? मैंने तो सुना आपका बात, फिर आप क्यों कह रहे हैं? आप क्योंकि आप जवाब नहीं दे रहे उसका। आपके पक्ष में जो सहानुभूति दिखा रहे हैं, मैं आपको जो कहना चाहता हूँ, 2 दिन पहले 2 एमपी भाजपा के पक्ष से बंगाल को 4 हिस्सों में बांटने के लिए दोनों ने, जन भाला ने बोला उत्तराखंड, एक बोल रहा दार्जिलिंग, एक बोल रहा जंगल मंगल, एक बोल रहा साउथ बंगाल। 2 भाजपा चाह रहा बंगाल को 4 हिस्सों में बांटो। आपने तो ये नहीं कहा रहे। कोविड के ऊपर कितना लोग पूरे बंगाल में मर गए, ये तो नहीं कह रहे। ममता बनर्जी कब कहा इलेक्शन के समय में उसको? बादल देवनाथ जी, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। ठीक है, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, शायद आपके लिए मुश्किल भी है। आप सुनना नहीं चाहते आंसर, आप सुनना नहीं चाहते मैडम। बिल्कुल मैं दे रहा हूँ, बताइए जो लोग इस बयान का क्या मतलब निकाला जाए? आप 15,000 का हिंसा का बात कर रहे हैं, दिलीप घोष बोल के गया 11,000।
आप 25 मौत बोल रहे हैं, 25 के मैं बोल रहा हूँ, उसमें टीएमसी कितना मौत हुआ, लेकिन उसका जवाब, उसका सवाल आपने नहीं कर रहा है। लेकिन जो सवाल जो सर, बादल देवनाथ जी, ये सब कुछ तो हाईकोर्ट की टिप्पणी है, हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये तो हाईकोर्ट बोल रहा है बादल देवनाथ जी। और मैं आपसे एक सीधा सा बयान है उसे समझना चाहती हूँ कि इस बयान का क्या मतलब निकाला जाए। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।